अभी हम निकल चुके हैं बाकू की हदूद से बाहर और हम जा रहे हैं शमाखा। एक्चुअली इसकी स्पेलिंग तो है SHAMAKHI, जिसको पढ़ने में शमाखी पढ़ते हैं, पर यहाँ के लोग इसको शमाखा कहते हैं। शमाखा जाते वक्त हमारे रास्ते में और भी जगहें आती हैं जिनका आपको जल्दी से एक विजिट करा देते हैं। ये जगह है जहाँ पे यहाँ पे इनके इमाम गुजरे हैं, जिनको ये लोग डीडी बाबा भी कहते हैं। डीडी बाबा का सीन ये था कि उन्होंने एक दफ़ा अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं मरने वाला हूँ, और उनके स्टूडेंट्स ने उन पर यकीन नहीं किया, तो वो वहाँ से निकल के इन गारों में आके रहने लगे बगैर किसी खाने पीने के, बगैर किसी चीज़ के। और 40 डेज़ के बाद, 40 दिन के बाद जब उनको ढूंढते हुए यहाँ लोग आए तो ये यहाँ पे मुर्दा हालत में पाए गए। और उनका कहना ये था कि हो सकता है कि उनकी मौत जो है वो बहुत जल्दी वाक़ई हो गई थी, लेकिन हम 40 दिन लगे हमें ढूंढने में, और जब हम पहुँचे तो हमें ऐसा लगा कि ये बंदा जो है ये अभी अभी बस थोड़ी देर पहले ही मारा है, या फिर ज़िंदा है जिसकी सांसें नहीं है बस। तो उसको इन्होंने समझा कि ये कोई मैजिक हुआ है या फिर ये कोई पहुंची भी हस्ती हैं। तो उस ग्रेव को इन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा, इस याद को बाकी रखने के लिए। उनके शागिर्दों को उनसे इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उन्हीं के पास ही अपने आप को दफन होना पसंद किया, और ये उनके ग्रेव स्टोन्स हैं, कब्र के पत्थर। इस जगह को बने हुए 700 साल हो चुके हैं, और 700 साल तक किसी को याद रखना असल मोहब्बत की पहचान है। हमें तो ज़्यादातर अपने दादा या उनके अब्बा का नाम पता होता है, पर उससे ऊपर कौन था हमें तो ये भी नहीं मालूम। लेकिन दुनिया में ऐसी और भी शख्सियत हैं जिनको हज़ारों सालों से याद रखा गया, बग़ैर मिले, बग़ैर देखे, बग़ैर आवाज़ सुने, बस मोहब्बत कर ली। ये असल इश्क है, ये वो वाला नहीं है जिसमें आप अपने महबूब का नाम दीवार पर तराश देते हैं। इस इश्क में ना कोई लेन देन है और ना कोई मंसूबा, बस अपने महबूब की चाहत को 100% पूरा करने का नाम इश्क है। और फिर जब महबूब खुश होते हैं तो फिर पूरी दुनिया इस इश्क की दास्तान सुनती है, जैसे कि हम यहाँ आज आए हैं डीडी बाबा की दास्तान देखने। इसके बाद हम बढ़ने लगे शमाखा की तरफ, जो कि अज़रबैजान का कैपिटल हुआ करता था, मगर ज़लज़लों की तबाहकारियों की वजह से बाद में बाकू को कैपिटल बनाना पड़ा। अभी हम शमाखा में एंटर हो चुके हैं। ये जो है यहाँ पे शराबों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे शराबें पी नहीं जाती। हाँ, आपको टेस्ट करा सकते हैं अगर आप चाहें तो, इन केस आपको बल्क में ऑर्डर करना हो, लेकिन ना यहाँ पे शराब खाने हैं, ना पब है, ना कुछ है। जिसको पीना है वो बाकू जाए। खैर, बाकू तो अभी हम होके आए हैं, तो मैं यहाँ मस्जिद आ गया। ये जुम्मा मॉस्क है, जुम्मा मस्जिद, और इसकी अपनी अलग ही तारीख है। ये मस्जिद ज़लज़लों की वजह से और जंग के माहौल की वजह से कई मरतबा तबाह हो चुकी है, पर हर दफ़ा वापस बना दी जाती है। वैसे तो ये मस्जिद सुन्नियों की है, पर यहाँ पर हर फ़िरके के लोग आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनके लिए बेहतर इंतज़ामात होते हैं। माजी में इतने जुल्म सितम झेलने के बावजूद भी ये मस्जिद आज तक अपनी जगह पर खड़ी हुई है। ये तो खुदा का मौजज़ा है। कितनी कहानियाँ हैं। कभी किसी बादशाह ने दुश्मन से बचने के लिए इसमें पनाह ली, तो उस दुश्मन ने इस मस्जिद समेत ही उस बादशाह को मार दिया, लेकिन मस्जिद फिर तामीर की गई। फिर ज़लज़लों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें यह मस्जिद काफ़ी टूट फूट का शिकार हो गई, लेकिन ये फिर बनाई गई। मतलब वक्तन फ़वक्तन इस मस्जिद में तामीरात का काम चलता ही रहा। वैसे सोचने की बात है कि शहर शराब बनाने का अड्डा बना हुआ है, और इस मस्जिद को इतनी मरतबा तामीर कराने की ज़रूरत पेश आई। शराब पीने दे मस्जिद में बैठ के, या वो जगह पता जहाँ खुदा ने। मस्जिद अल्लाह का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जा, वहाँ खुदा नहीं। काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देख कर, वहाँ खुदा मौजूद है पर उसे पता नहीं। शहद की दुकानें हैं भाई, ट्राई करते हैं, चखते हैं। दुकान में एंटर होने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ शहद नहीं मिलता, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। खालिस और असली शहद मैंने टेस्ट किया, चखा, नहायत ही उम्दा, लजीज, मजा आ गया। देख इसको देख कैसे शहद चाट रहा है। अबे तो तेरे मुंह में क्यों पानी आ रहा है? ब्रो, मुझे कभी नहीं चखाया इन लोगों ने। तेरे को मेरे को क्यों चखाएंगे बे? क्योंकि हम भी तो काम करते हैं। कौन सा काम? बोतल पकड़ने का काम? मैं किसी दिन चोरी कर लूंगा शायद। यहाँ इनके पास मुख्तलिफ इक़साम की चाय की पत्तियाँ भी पाई जाती हैं। चाय लवर्स, अब आपको पता है कहाँ आना है। पिछले 100 साल से ये लोग यहाँ पे शहद बना रहे हैं, और काफ़ी मज़े का शहद है। मैंने चेक भी किया, चखा भी।
टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है लेकिन शदीद महंगा, मतलब औकात से बाहर वाला महंगा। पर आप खरीद सकते हैं PCVC डाल के या कोई अपनी गाड़ी बेच कर। गाड़ियों की बात तो ना करो मालिक, खाने की बात करो। हमने यहाँ पर एक स्टॉप लिया है ताकि हम रास्ते में लंच कर सकें। अच्छी हवा चल रही है, दरख्त हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल नथिया गली जैसा माहौल है। नथिया गली तो याद आया ही आया, अपना मुल्क पाकिस्तान भी याद आया। आई एम मिसिंग पाकिस्तान। लंच में था नो बटर जैम्स, चलती फिर मर्सिडीज बेंज, हाथों में है कीड़े मकोड़े जैसे बना देख एक नया फ्रेंड, रास्ते पर एतबार है, गबाला है नया प्लान। अभी हम जिस जगह पहुँचे इस जगह को गबाला कहते हैं। हम मरी में तो नहीं आ गए कहीं? नहीं जी, ये है भूखा पोखला गागड़ा। भूखा पोखला गागड़ा में आ गए। मुझे इस जगह का नाम नहीं आता। सागर है क्या जगह? तूफान डाग। पक्का ये तूफान डाग है? हाँ, तूफान डाग या ये चेयर लिफ्ट का नाम तूफान डाग? तूफान डाग है क्योंकि ये पहाड़ का नाम तूफान है। और इसी पहाड़ की वजह से इस जगह का नाम तूफान डाग पड़ गया, जो कि गबाला के अंदर है। और सर्दियों में जब ये जगह बर्फ़ से ढक जाती है तो यहाँ पे स्कीइंग के मुकाबले भी होते हैं। बेसिकली 2 किस्म के टिकट्स मिलते हैं यहाँ पे, एक जो आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर जाता है, दूसरा जो पॉइंट B से पॉइंट C तक लेकर जाता है। तो दूसरा टिकट ऑब्वियसली महंगा है, लेकिन अगर आपको नज़ारों के मज़े लेने हैं तो फिर आपको वही ख़रीदना पड़ेगा। अभी जो है हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ आ गए हैं, अब हम पॉइंट B से पॉइंट C की तरफ जा रहे हैं पहाड़ी पर। चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप है और चढ़ते वक्त थोड़ी सी फुक फुक होती है, लेकिन खैर कुर्बानी तो दी ही जा सकती है अपने थोड़े से मज़े के चक्कर में, थोड़े से नज़ारों के चक्कर में। वंस अ फिल्म मेकर ऑलवेज अ फिल्म मेकर। इन फिल्म मेकर्स की दुनिया में कुछ हम भी करके चले जाएं, किसी ऊंची चीज पे चढ़ जाएं, हम बादलों से मिल जाएं, आए परियों के देश में चेयर लिफ्ट पे बैठ के ग्लास वाइन उतर जाए, आए हाय नीचे देख कर फट जाए, चिल्लाए बाय बाय। व्लॉग अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक दिलचस्प कहानी बाकी है। इस जगह का नाम नूर लेक है और इस जगह की कहानी ये है कि यहाँ पे एक शख्स रहा करता था जिसको बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई और फिर उसने बादशाह से इल्तिजा की कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। तो बादशाह ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, छोटे से हो, हैसियत में भी कम हो। तो उसने बादशाह को ऑफ़र की कि मैं आपके जितने भी फाइटर्स हैं उनको हरा सकता हूँ और अगर मैंने उनको हरा दिया तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। बादशाह को ये शर्त पसंद आई और उसने कहा कि लड़ो। उसने 1 बाय 1 सारे फाइटर्स को हरा दिया, लेकिन एंड में बादशाह ने चीट कर दिया और उस लड़के को मरवा दिया ताकि उसकी बेटी से उस लड़के की शादी ना हो सके। और जब ये बात बादशाह की बेटी को पता चली तो उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। और कहते हैं कि पीछे जो आप ये लेक देख रहे हैं, ये झील देख रहे हैं, ये उसी के आंसुओं की वजह से है कि वो इतना रोई कि उसने रोते रोते पूरी झील बना दी। हाँ भाई, रिवर्स करेंगे, आगे चलेंगे। सागर 10 मिनट है, ठीक है ना? ओके। 10 मिनट में सबसे दूर। ओके, फॉरवर्ड। तसादुम हो जाएगा। लगा था कि आसान होगा, पर पैडल मारते मारते 10,000 जगहों की एक्सरसाइज हो गई। तो भाई ये था मेरा बाकू का सफ़रनामा और थोड़ा बहुत शमाकी था भी। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी इस पूरे सफ़र से कि आप पर कितने भी सितम ढा दिए गए उसको याद रखें और पहले से बेहतर बन के निकलें। फ़िलहाल तो मैं खाना खाऊंगा और इंतज़ार करूंगा आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस का, और शेयर भी कर देना। पता नहीं लाइक तो आए नहीं भी, तो कोई सब्सक्राइब कर लो यार।